सीएमए स्टूडेंट्स, आप थोड़ा ध्यान से सुने मेरी पूरी बातों को। अगर आप इंटर में हो या फाइनल में हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे जो मैसेज बताना चाह रहा हूं इससे आप आने वाले टर्म में सीएमए एग्जाम पक्का क्लियर कर जाओगे। क्योंकि इस एग्जाम का अभी थोड़ा सा पैटर्न अभी चेंज हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है कि आपका एग्जाम ऑनलाइन से ऑफलाइन बन चुका है। ऑफलाइन मतलब अब लिखो, अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो जैसा लिखेगा उसको वैसा मार्क्स मिलेगा। अब कोई मिसहैपनिंग नहीं, अब जितना आप मेहनत करोगे उसके हिसाब से मार्क्स मिलने वाला है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए कि आपको अपने नए पैटर्न से अपने आप को यूज टू कराना पड़ेगा। जिन लोगों ने पिछले टर्म में एग्जाम दिया था, ऑनलाइन देते देते दिमाग ऑनलाइन जैसा हो गया है, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अब ऑफलाइन के लिए तैयारी करनी है। और जो भी अभी फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं उनके माइंड में अभी भी सेट नहीं हुआ है क्लासेस करते करते कि एग्जाम क्या होता है, एग्जाम कैसे होता है। इसलिए हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं रिटन मॉक टेस्ट सीरीज। यस, रिटन मॉक टेस्ट सीरीज फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ सीएमए इंटर एंड फाइनल। यस गाइस, यू हैव हर्ड इट करेक्ट। अगर आप इसको एनरोल कर लेते हो तो आई एम डेड श्योर, वेरी वेरी श्योर कि आपका आने वाला टर्म में आपका सीएमए हो ही जाएगा। बिकॉज क्या होता है, हमने एक्सपीरियंस से ये देखा है, हमारे कई सारे स्टूडेंट्स जिनसे हमने बातचीत की, इंटरव्यूज भी लिया, जिनके रैंक्स आए, सबसे एक ही चीज पता चलता है कि मेजॉरिटी के मोर देन 90% लोगों ने क्या किया, मॉक टेस्ट को अपना प्रिपरेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया। इंपॉर्टेंट पार्ट, यस, आप इनके टिप्स एंड वीडियोस को यूट्यूब में भी जाके देख के डिस्कशन इनका सुन सकते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं। अपने मॉक टेस्ट को उन्होंने इतना इंपॉर्टेंस दिया कि इनका जो मेन एग्जाम है ना वो फिर अच्छा एग्जाम हो गया। बहुत सारे बच्चे जो मॉक टेस्ट को इंपॉर्टेंट नहीं समझते, उनके साथ क्या हो जाता है, जो एग्जाम देते हैं वही मॉक हो जाता है, फिर उनको नेक्स्ट एग्जाम देकर पास करना पड़ता है। अगर आपके अटेम्प्ट्स लगते हैं तो उसका एक ही कारण है कि आप मॉक टेस्ट को सीरियसली नहीं लेते हैं। सो जो एक दो एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं जो बिना मॉक टेस्ट दिए पास हो जाते हैं, आप उनको डिस्काउंट करिए, उनको मत कंसिडर करिए अपने एग्जांपल्स के लिए। आप प्लीज उनको ही कंसिडर करिए जो मॉक टेस्ट को सीरियसली लेते हैं, और ये गेम चेंजर होता है। साइंस वाले स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स, यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स, आपके और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स कैसे एग्जाम पास करते हैं, क्योंकि वो मॉक टेस्ट को बहुत सीरियसली लेते हैं। वो एग्जाम हम लोगों से भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, बट फिर भी वो लोग पास कर जाते हैं जस्ट बिकॉज मॉक टेस्ट को सीरियसली लेते हैं। तो प्लीज आप भी मॉक टेस्ट को सीरियसली लीजिए, और एसजीसी आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आया है। ये मॉक टेस्ट कैसे रजिस्टर करना है उसका ये लिंक हमारे वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। वेबसाइट में जाएंगे, टेस्ट नाम का एक सेक्शन है, उसमें रिटन टेस्ट बोल के एक सेक्शन मिलेगा, उसमें आपको जाना पड़ेगा। और ये चैप्टर वाइज टेस्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है ये फ्री है, ये आप उस टेस्ट के पहले देकर आ सकते हैं। ये चैप्टर वाइज टेस्ट ऑनलाइन मोड में होता है, इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन का स्टाइल क्या है। बट रिटन का आइडिया लगाने के लिए रिटन टेस्ट में आना पड़ेगा। तो रिटन टेस्ट में जब आओगे तो ये पेज खुलेगा, इसमें आपको अपना लेवल चूज करना है, सीए इंटर, सीए फाइनल, सीएम इंटर, सीएमए फाइनल। तो ये मॉक टेस्ट हमने हर बच्चों के लिए बना दिया है। और उसके बाद अगर मैं मान लीजिए सीएमए इंटर में आ गया तो आपको यहां पर टाइप्स ऑफ टेस्ट दिखेगा, आपको अपने सब्जेक्ट्स चूज करनी है। हर सब्जेक्ट के शेड्यूल टेस्ट है, शेड्यूल टेस्ट का एक शेड्यूल हम लोग यहां पे भी डाल देंगे थोड़ी देर में, आप वो शेड्यूल को देख लीजिएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, अनशेड्यूल्ड टेस्ट में भी जा सकते हैं। अनशेड्यूल्ड टेस्ट क्या है, फुल टेस्ट 1 सेट, फुल टेस्ट 2 सेट्स, पार्ट टेस्ट मतलब सिलेबस को 3 पार्ट में तोड़कर आपका टेस्ट लिया जाएगा, प्लस एक फुल टेस्ट लिया जाएगा। चैप्टर वाइज टेस्ट, हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज टेस्ट लिया जाएगा, प्लस लास्ट में एक फुल टेस्ट भी लिया जाएगा। ये 4 अनशेड्यूल्ड है, पहला वाला क्या है, शेड्यूल्ड है, बाकी 4 अनशेड्यूल्ड है। शेड्यूल्ड टेस्ट मतलब क्या होता है कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे हमारे सेंटर पे आना पड़ेगा, या फिर आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी है जो सेंटर पे नहीं आ सकते, और जरूरी नहीं कि आप कोलकाता के स्टूडेंट्स है तो आपको सेंटर पे आना पड़ेगा। आप चाहो तो ऑनलाइन में भी आके कर सकते हो, बट वो शेड्यूल्ड होगा, वो जूम पे ऑनलाइन प्रॉक्टर किया जाएगा। और आपको सारे टेस्ट पेपर हमें स्कैन करके पीडीएफ में भेजने पड़ेंगे, और वो पीडीएफ से हम चेक करके आपको रिव्यू दे देंगे। हाउ दिस वर्क्स, शेड्यूल टेस्ट और अनशेड्यूल टेस्ट, आप स्क्रीन पे कंपैरेटिव स्टडी देख लीजिए एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट वे यू विल अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स एंड हाउ यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ इट। अब आपको यदि रजिस्टर करना है तो क्या करना है, बस आपको ये लिंक मैं वीडियो में दे रहा हूं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। बेसिकली जो पेज में आपको दिखा रहा था जिसमें आपको सारे टेस्ट दिख जाएंगे, आप रजिस्टर करिए। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप शेड्यूल टेस्ट में आ जाइए। शेड्यूल टेस्ट हम लोग अभी अक्टूबर में करेंगे, नवंबर में करेंगे और दिसंबर में करेंगे, 3 बार करने वाले हैं।
तो आप हर एक में पार्टिसिपेट करिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एवर इज योर प्रिपरेशन। आप उससे पार्टिसिपेट करेंगे तो हम लोगों को और ज्यादा आपका स्टेटस पता चलेगा। अनशेड्यूल्ड में क्या होता है, देखिए आप अपने कन्वीनियंस से टेस्ट दे सकते हैं, आपको जब समय मिले आप टेस्ट देकर हमें भेज दीजिए, बट उसमें क्या है ना, नजर नहीं रहती आपके ऊपर, तो आप क्या कर रहे नहीं कर रहे पता नहीं चलता। बट शेड्यूल में क्या है, आप जूम पे हमारे नजर पे रहेंगे, अगर आप इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं इंस्टीट्यूट में आ जाइए, हमारे नजर पे रहेंगे, आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है उसमें। हालांकि चेकिंग करने का पैटर्न सेम है, क्वेश्चन पेपर वगैरह सेम है, उसका प्रोसेस हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट से पढ़ के जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ओके, सो मिलते हैं टेस्ट के अंदर, और ये टेस्ट बहुत जरूरी है, ये टेस्ट ही एकमात्र टूल है जो आपको आने वाले टर्म में पास करा देगा। सो ये टेस्ट से घबराइए नहीं, कम से कम 2 टेस्ट मेरा रिकमेंडेशन है स्टूडेंट्स के लिए, और हो सके तो आप थोड़ा सा ज्यादा टेस्ट देने का कोशिश करें, 2 से भी ज्यादा देने का कोशिश करें, और शेड्यूल्ड वाला अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों का एडवांटेज ले, तीनों का। इट्स काइंड ऑफ क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल एंड फाइनल, यस तीनों में आप पार्टिसिपेट करें, जैसा प्रिपरेशन है उसी के हिसाब से आ जाए। आपका 80 मार्क्स का भी होता है तो ये देखिए कि 80 में कितना आया, ऐसा मत सोचिए कि मेरा 80 मार्क्स का ही हो पा रहा है इसलिए मैं टेस्ट नहीं दूंगा। तो टेस्ट देने का एक जज्बा लाइए, कॉन्फिडेंस लाइए, और इस बारी पास हो जाइए। ओके, सी यू।